लगभग में लिखा हुआ है बीपीएससी, आईआईटी, नीट, उसके बाद लिखा हुआ है सीबीएसई। ये मैं 4 क्लास लेता, बीपीएससी का बीपीएससी में क्लास लेता, आईआईटी में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नीट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सीबीएसई में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये मेरे द्वारा क्लासेस लिए जाते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। तो मैंने आप देख लिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे आओ, आपको दिख रहा हो सभी को कि बीपीएससी के सिलेबस में क्या क्या पढ़नी है, बीपीएससी में क्या क्या पढ़नी है, एकदम ध्यान से समझना है। आपको पता है कि बीपीएससी को कितने कैटेगरी में बांटा गया, तो 3, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, है ना। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर मैं यूपीएससी के बारे में भी आपको बताऊंगा कैसा सिलेबस है ना। चलिए, तो दोस्त सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम के ओवरव्यू के बारे में जानते हैं कि कैसे किससे बेसिस होते हैं, है ना, कैसे एग्ज़ाम लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट में लिखा गया है कि बीपीएससी जो है वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं CCE, इज कंडक्टेड इन द स्टेज। आपको ये कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है ना। आप इसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारे कुछ पूछे जाएंगे। इसमें प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें मेंस एग्जाम होते हैं जो कि सब्जेक्टिव होते हैं, उसके बाद जो इंटरव्यू होते हैं वो आपसे ओरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको टैलेंट को चेक किया जाता है, आपके दिमाग को चेक किया जाता है ना। चलो, क्या आपको यह बेसिक बात समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे दोस्त, तो हम बीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में किसके बारे में, तो प्रीलिम्स के सिलेबस। उसके बाद हम मेंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद इंटरव्यू में जाएंगे। बड़ा ढंग से भी इस वीडियो में सजाया गया है, तो तुम ध्यान से समझो। पहला है कि सबसे पहले ये कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे, तो ये 150 नंबर के पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि इन 1 to 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 150 मार्क्स हो गए। टाइम कितने होते हैं भाई, तो टाइम होते हैं आपके पास। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। आगे बढ़ो, क्या क्या सिलेबस कवर करनी है आपको, मतलब क्या क्या कवर करनी है आपको, है ना। सबसे पहले तो आपको जनरल साइंस आपको आनी चाहिए। जनरल साइंस आपको पता होगा जनरल साइंस क्या कहलाता है। उसके बाद करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब करंट अफेयर आपको डेली न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, टाइम से रिलेटेड क्या क्या हो रहा है डेली के दिनों में, आपको ये समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास पढ़ना है और बिहार का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद जियोग्राफी पढ़ना है भाई, किसके पढ़ना है, इंडिया एंड बिहार। उसके बाद इंडियन पॉलिटी पढ़ना है और इकोनॉमी पढ़ना है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी पढ़ना है। तो ये कुछ किसके सिलेबस हैं, तो ये प्रीलिम्स के सिलेबस हैं। मैंने बताया कि प्रीलिम्स में क्या पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो पे ध्यान से देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में ये सारे बातें पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मेंस में क्या पूछे जाएंगे। तो प्रीलिम्स के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंस। मेंस में क्या पूछे जाएंगे, तो मेंस में सबसे पहले हिंदी आएंगे, जो जनरल हिंदी, जो क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब सिर्फ पास करने होते हैं, ये ऐड नहीं होता है ना। मतलब इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं। उसके बाद जीएस पेपर 1, ठीक है, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स। अब इसमें क्या क्या कवर करनी होती है दोस्त, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है जनरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, या आप आर्ट एंड कल्चर के नाम भी जानते होंगे। वही करंट इवेंट, इंटरनल स्टैटिक्स एनालिसिस, डायग्राम्स एंड ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। फिर उसके बाद जनरल स्टडी पेपर 2 में क्या पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, टेक्नोलॉजी पढ़नी है। तो कहाँ पढ़नी है, जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर ऊपर साइड में था, जीएस पेपर 2 ए रहा, आप देख सकते हैं।